देश में एक दिन में कोरोना के 6088 नए केस, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,18,447 पहुंचा। कोरोना से 24 घंटे में 148 मरीजों की मौत हुई और अब तक 3,583 लोगों को इस वायरस ने अपनी चपेट में लेकर मौत की नींद सुलाया। देश में पिछले 24 घंटे में 3,234 लोग कोरोना से रिकवर, अब तक 48,534 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। लॉकडाउन की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। लॉकडाउन के बिना देश में 36 से 70 लाख केस होते हैं। देश भर में अब तक 27,55,714 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। 18,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट लैब में किए गए। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 3.13% पहुंचा है और रिकवरी रेट 40% से ज्यादा। देश में 4 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा एक्टिव केस, 90% केस केवल 10 राज्यों में दर्ज। कोरोना की बढ़ोतरी दर में 3 अप्रैल के बाद जबरदस्त कमी आई है। लॉकडाउन 2, 3 और 4 ने कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाया है। देश में कोरोना की डबलिंग रेट 13 दिन से ज्यादा। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में डबल हो रहे थे केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,940 नए कोरोना के केस मिले हैं और संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया 44,582। महाराष्ट्र में एक दिन में 63 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक 1,517 लोगों की जान गई। मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा 1751 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना का ग्राफ 27,068 तक पहुंचा। मुंबई में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत, अब तक 909 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई के धारावी में फिर 53 लोग पॉजिटिव पाए गए और अब तक कोरोना के कुल 1,478 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 13,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 363 पॉजिटिव केस। राज्य में अब तक 802 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में 275 नए केस सामने आए हैं। 2 हफ्ते में कोरोना का रिकवरी रेट 140% तक पहुंचा है। गुजरात के मेहसाणा में सबसे कम उम्र के कोरोना मरीजों की पुष्टि। 6 दिन पहले जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चे निकले पॉजिटिव। दिल्ली में एक दिन में 660 नए केस सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के कुल 12,319 पॉजिटिव केस। दिल्ली में कोरोना से फिर 14 लोगों की मौत। वायरस ने अब तक 208 लोगों को शिकार बनाया। दिल्ली एम्स के आरपीसी डॉक्टर्स की कैंटीन में मेस वर्कर की मौत। हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कंटेनमेंट जोन की संख्या 92 पहुंची। विकासपुरी, पालम कॉलोनी, सातनगर और कंगनहेरी गांव शामिल। यूपी में 24 घंटे में 232 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना से संक्रमण का ग्राफ 5,735 तक पहुंचा। यूपी में कोरोना से 14 और लोगों ने दम तोड़ा। 152 पहुंचा मौत का आंकड़ा। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से संक्रमण के 5 नए मामले मिले हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 307 तक पहुंचा है। 214 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 189 नए केस मिले। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। अब तक 216 लोग हार गए कोरोना से जंग। इंदौर में कोरोना के 78 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल आंकड़ा हो गया 2,850। इंदौर में 67 साल के एक डॉक्टर की मौत। अब तक 110 लोगों की कोरोना से जान गई। राजस्थान में 267 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा 6,494 तक पहुंचा है और अब तक 152 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 135 नए केस। कोरोना मीटर 3,332 पर पहुंचा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2166 तक पहुंचा है। राज्य में 61 नए केस सामने आए हैं और अब तक 11 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 37 नए केस आए सामने। कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 1,067 तक पहुंचा। अब तक 16 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 दिनों में दूसरी मौत। जिले में 250 केस में से अब सिर्फ 116 एक्टिव केस हैं। पंजाब में कोरोना के 2,029 केस कंफर्म। अब तक 39 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का मीटर 14,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 786 नए केस सामने आए हैं और अब तक 98 लोगों की मौत हुई। केरल में फिर कोरोना के 42 नए केस की पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 732 पहुंचा। कुल एक्टिव केस 216। आंध्र प्रदेश में 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और राज्य में अब तक कोरोना के 2,647 मरीज। कर्नाटक में 138 नए कोरोना केस। राज्य में अब तक 1,743 लोग कोरोना से पीड़ित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए केस मिले हैं और अब तक 1,487 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एनडीआरएफ में कोरोना का पहला मामला दर्ज। एक अधिकारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर आज होगी मंत्री समूह की बैठक। आर्थिक पैकेज से जुड़े मामलों को लेकर होगी चर्चा। विपक्षी दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा सरकार की शक्तियां केवल प्रधानमंत्री ऑफिस पर केंद्रित हैं। सोनिया गांधी ने कहा पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना और श्रम कानून तोड़ना सरकार के लिए एडवेंचर। प्रवासी मजदूरों पर सोनिया गांधी का बयान। कहा सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को नजरअंदाज किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल मजाक। आर्थिक पैकेज को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कहा मजदूरों और एमएसएमई की मदद नहीं की गई तो मचेगी आर्थिक तबाही। राहुल के मजदूरों से बातचीत की डॉक्यूमेंट्री आज रिलीज की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया टीवी से कहा मेट्रो चलाने की तैयारी पूरी। 15 मई से ही एयरलाइंस खोलने की तैयारी थी।
हरदीप पुरी ने कहा, दुनिया के सभी एयरलाइंस के एसओपी का अध्ययन किया गया है। दुनिया में कहीं भी मिडिल सीट खाली नहीं रखी जा रही है। यूपी में अब तक 18,24,000 से ज्यादा श्रमिक लौटे। 930 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 12,33,000 लोगों की वापसी। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आदेश, मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी। गाजियाबाद में बाजार खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी। शर्तों के साथ सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे बाजार। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। आज भी 118 ट्रेन पहुंचेंगी बिहार। शुक्रवार को 110 ट्रेन से 1,81,000 प्रवासी मजदूर बिहार लौटे। दिल्ली के लाजपत नगर में नगर निगम के कर्मचारियों ने लोगों के ऊपर छिड़का सैनिटाइजर। बसों के लिए जमा हुए थे लोग। मुंबई में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों को शराब होम डिलीवरी की इजाजत है। काउंटर पर शराब बेचने पर रोक जारी रही। मुंबई के मुख्यमंत्री ठाकरे की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के साथ बैठक। जल्द शुरू हो सकती है टीवी, सीरियल और फिल्मों की शूटिंग। कोरोना केस बढ़ने पर नागपुर में आज से सख्ती बरतने के आदेश। प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू और कई सेवाओं पर बैन लगाया गया है। नागपुर में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 1,30,000 लोगों का होगा 14 दिन तक ऑक्सीजन टेस्ट। थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। नागपुर में है 16 कंटेनमेंट जोन। मध्य प्रदेश में मजदूरों के श्रम सिद्धि अभियान 3 कैटेगरी में बांटकर लोगों को मिलेगी नौकरी। अब तक गुजरात में 699 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना। 10,15,000 प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक सरकार का ऐलान, मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में 85,000 से ज्यादा लोग वापस लौटे। स्पेशल फ्लाइट से 501 यात्रियों की वापसी। तेलंगाना में फिल्म शूटिंग से जुड़े काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे। सीएम गाइडलाइंस बनाने के आदेश दे चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को 1110 करोड़ का पैकेज दिया। 450 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट जारी। श्रीनगर में ईद के मौके पर लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई। लोग जरूरी सामान खरीदने बाहर गए। ओसीआई कार्ड वाले नाबालिग बच्चों की भी होगी वतन वापसी। ओसीआई कार्ड वाली यूनिवर्सिटी छात्रों को भी देश आने की इजाजत। घरेलू विमान से केरल लौटने वालों को होम क्वारंटीन में रखने का आदेश है। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने आदेश दिया है। पालघर स्टेशन पर श्रमिक को लात मारने वाले तहसीलदार को भेजा गया छुट्टी पर। इंडिया टीवी की खबर का असर। बहराइच में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस टीम पर हमला। हमले में 2 जवान घायल। कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर खाना पानी के लिए प्रवासी मजदूरों में मारपीट। जमकर चले लाभुओं से। यूपी के मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। एसपी विधायक के घर के बाहर पहुंची सैकड़ों की भीड़। खाने का सामान बांटने के दौरान छीना झपटी हुई। झांसी आ रही एक श्रमिक ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अहमदाबाद से आ रही थी ट्रेन। बिहार के मधुबनी में क्वारंटीन सेंटर में बदसलूकी। क्वारंटीन किए गए लोगों ने थाली पर लात मारी। महिला रसोइयों को कमरे में खाना पहुंचाने के लिए मांग कर रहे थे। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पीपीई किट पहनकर खाने पीने की चीजें बांटते नजर आए। पटना में प्रवासी मजदूरों के बीच बांटे मास्क और सैनिटाइजर। मध्य प्रदेश में सिविक ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। ऑफिसर पर लॉकडाउन तोड़कर असेंबली हॉल में शादी की सालगिरह मनाने का आरोप। दुनिया में कोरोना के 52,98,000 से ज्यादा मरीज कंफर्म। अब तक 3,39,415 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से 97,000 से ज्यादा एक दिन में फिर से 1260 लोगों की मौत। रूस में एक दिन में करीब 9,000 नए कोरोना केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,26,000 के पार। चीन में कोरोना के फिर से 39 नए केस सामने आए हैं। वुहान में 35 लोग दोबारा संक्रमण के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के कराची में भयानक विमान हादसा। लैंडिंग करते वक्त PIA का विमान क्रैश। अब तक 82 लोगों की मौत की पुष्टि। लाहौर से कराची जा रहा था प्लेन। जिन्ना एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ। प्लेन में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पाकिस्तान के प्लेन क्रैश से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देखते ही देखते चंद सेकंड में गिरा प्लेन। आग की लपटों के बीच आया धुएं का गुबार। कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे एक विमान से भी हादसे का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। रिहायशी इलाके में गिरता दिखा विमान। पाकिस्तान प्लेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने तूफान प्रभावित ओडिशा का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम ने तत्काल 500 करोड़ रुपए राहत पैकेज का ऐलान भी किया। पीएम ने अम्फान तूफान से मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। साइक्लोन अम्फान पर ओडिशा में पीएम मोदी की बैठक। सीएम नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने ओडिशा के पहले पश्चिम बंगाल का भी दौरा किया। पीएम ने ममता सरकार की कोशिशों की तारीफ की। यूपी के बलरामपुर में सड़क पर महिला की डंडे से पिटाई। घरेलू विवाद में पति और ससुराल वालों ने मारपीट की। बलरामपुर में महिला की पिटाई के दौरान मौजूद पुलिस वाले बने रहे तमाशबीन। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। यूपी के प्रयागराज में मजदूरों को ले जा रही बस पलटी। हादसे में करीब 20 मजदूर घायल हुए। राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही थी बस।